हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर पीएचपी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शन जो पीएचपी में यूज़ होते हैं उस पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पीएचपी स्ट्रिंग है उसको हमने डेटा टाइप में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो कोई भी स्ट्रिंग जो कि सिंगल कोट या डबल कोट में इसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। सपोज इसको मैं सेव करता हूँ और स्ट्रिंग डॉट पीएचपी के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सपोज str। ठीक है, तो str इज इक्वल टू, और तो डबल कोट से मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, सपोज मैं str2, ठीक है, और इसको चलिए इस तरह हम करते हैं कि सिंगल कोट में हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके पास स्ट्रिंग है, इसको आप सिंगल कोट डबल कोट दोनों में बंद कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास एक इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है, तो आप इस तरह भी जो है कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज़, तो यहाँ पर इसको आप भी इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये इस तरह करेगा कि इसकी वैल्यू जो है उसको उठा के यहाँ पर करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं इन तीनों स्ट्रिंग का आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको अब हम रन करते हैं। स्ट्रिंग डॉट पीएचपी के साथ इसको हमने सेव किया था। यहाँ पर जो है इसको मैं, ये देखिए स्ट्रिंग डॉट पीएचपी मेरे पास है। तो देखिए तीनों स्ट्रिंग जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गए। दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, और द वैल्यू ऑफ ए इज़, तो उसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप स्ट्रिंग के अंदर जो, ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल अगर आप इसके अंदर जो है एम्बेड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो इसके साथ अपेंड होती है। ठीक है, इसी तरह जो है आप स्ट्रिंग को कनकटिनेट भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास जो है एक स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम, ठीक है, सपोज यहाँ पर है, ठीक है, और एक जो है वो लास्ट नेम है। ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि एक फुल नेम मेरे पास बन जाए, तो दोनों को कनकटिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज आपने देखा कि फुल नेम इज इक्वल टू, तो आप देखिए फर्स्ट नेम और फिर डॉट और फिर लास्ट नेम। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। लेकिन चूंकि इसके अंदर हमने कोई स्पेस नहीं दिया तो ये जो है इसके साथ जो है वो स्पेस नहीं आएगा। मतलब ये एक फुल एक ही स्पेलिंग में जो है दोनों इब्रार खान जो है वो आ जाएंगे कि ई को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने सेव कर दिया, और अब इसको मैं देखिए, अच्छा अनडिफाइंड फुल नेम, अच्छा यहाँ पर हाँ ये हमने एन जो है इसका क्या कैपिटल था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि
वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते। तो देखिए इब्रार खान जो है ये मतलब दोनों जो स्ट्रिंग थे तो वो कनकटिनेट हो गए। ठीक है, अगर सपोज़ आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर स्पेस भी हो तो आप एक स्पेस भी जो है वो इसके साथ कर सकते हैं। तो मतलब एक और स्ट्रिंग भी इसके साथ कनकटिनेट हो गया, एक एम्प्टी स्पेस जो है वो आ गया। ठीक है, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इसके साथ जो है वो स्पेस भी आ गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को कनकटिनेट कर सकते। ठीक है, और बाज़ दफ़ा आपके पास इस तरह होता है कि जो अगर नंबर आप इसके साथ या कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसके साथ आप कनकटिनेट करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास स्ट्रिंग था, और अब हम स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग की फंक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन है str_len। ठीक है, str_len जो है ये, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि a इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ str_length, और इसके अंदर में str_len मतलब str_length जो है स्ट्रिंग लेंथ जो है ये करेगा। और सपोज मैंने लिखा str, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है ये पूरी स्ट्रिंग का में जितनी करेक्टर्स है स्पेसिस समेत, क्योंकि स्पेस भी आपके पास एक करेक्टर जो है वो होता है, तो वो रिटर्न करेगा कि इसका लेंथ जो है वो कितना है। सपोज यहाँ पर इको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और ए मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 14। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 6 ये, तो 12 जो है वो करेक्टर्स हो गए, और 2 स्पेसेस हो गए, तो 14 जो है आ गए। ठीक है, आप अगर सपोज इसको किसी वेरिएबल में नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, और डॉट फिर इसको कनकटिनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे जो रिटर्न हो जाएगा नंबर, तो इसके साथ कनकटिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप डायरेक्ट भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और किसी दूसरे जो है उसकी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कहीं और यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग का लेंथ हो गया। ठीक है, इस तरह दूसरे फंक्शंस भी है। यहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शन है, ये str_length हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें हम कुछ पढ़ लेते हैं। अच्छा, str वर्ड काउंट। अच्छा, str_length जो है कितनी नंबर ऑफ करेक्टर्स है वो रिटर्न करता है, लेकिन बाद दफ़ा जो है आप अगर वर्ड काउंट करना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ कि इको वर्ड काउंट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कनकटिनेट कर दिया str_ वर्ड काउंट। ठीक है, और str जो है या str2 दोनों आप कर सकते हैं। सपोज मैंने str कर दिया, देखिए 1 2 3, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ड काउंट 3। ठीक है, क्योंकि मैंने br नहीं किया। चलिए यहाँ पर मैं br भी देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वर्ड काउंट 3। तो ये नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है str_len जो है वो काउंट करते हैं, और वर्ड काउंट str वर्ड काउंट जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो है आपके पास जो है जो एक और फंक्शन है strrev। strrev क्या करता है, strrev जो है वो
आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर यही जो है str इसका स्ट्रिंग जो है उसको मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने लिखा इको strrev और मैंने str लिख दिया, तो ये इसकी स्पेलिंग को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये देखिए दिस स्ट्रिंग था ना, तो THIS जो है यहाँ पर है IS, ठीक है। तो वो भी उल्टा है और स्ट्रिंग का स्पेलिंग भी उल्टा है। मतलब अगर इसको आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्पेल करें तो ये उसी तरह बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास था strrev का फंक्शन, ठीक है। और इसी तरह जो है strpos सर्च फॉर अ टेक्स्ट विद इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये क्या करता है कि ये जो है किसी भी स्ट्रिंग में कुछ टेक्स्ट जो है, अगर एक कुछ सब टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हैं कि आया ये इसमें है या नहीं है, तो वो जो है उसको सर्च करता है, ठीक है। तो उसका पोजीशन जो है वो रिटर्न करता है। तो अगर सपोज जो है वो है, अगर नहीं है तो फिर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर कोई भी उसमें से वो स्ट्रिंग जो है जो आप सर्च करना चाहते हैं और वो उसमें नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर है तो फिर जो है उसका पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगा। सपोज यहाँ पर मैं एक इसी स्ट्रिंग को चले मैं करता हूँ कि आई एम स्टडिंग इन IBMS AUP, ठीक है। सपोज ये है और इसमें मैं IBMS जो है वो रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सपोज मैंने लिखा इको, और या चले हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a, और हम कहते हैं कि strpos, और अच्छा ये देखिए यहाँ पर आपके पास है strpos, और यहाँ पर हैशटैग और नीडेड। हैशटैग का मतलब कि वो स्ट्रिंग आप दे दें जहाँ पर आप सर्च करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया है जी str कि मैं str में सर्च करना चाहता हूँ, और नीडल जो स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने लिखा जी IBMS, ठीक है। तो मतलब इस स्ट्रिंग में मैं IBMS सर्च करना चाहता हूँ कि उसका पोजीशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इको, और मैंने ए जो है उसको इको कर दिया, तो मुझे उसका पोजीशन जो है वो रिटर्न कर देगा। देखिए यहाँ पर देखिए 17, ठीक है। अच्छा ये तो आई एम स्टडिंग इन IBMS जो है AUP, उसको उसने रिवर्स कर दिया था क्योंकि अभी हमने उसको चेंज कर दिया। तो देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी चेंज हो गया, वर्ड काउंट भी चेंज हो गया, ठीक है। और 17 नंबर पोजीशन पर वो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 और स्पेस भी काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 से जो है ये स्टार्ट होता है जो स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हैं। तो वो 17 पोजीशन पर है और 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सपोज हमने अगर IBMS CS जो है, या सपोज IBMS CS हमने इस तरह लिख दिया, या चले हमने ICS IT ये सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, देखिए हमने इसे नल रिटर्न कर दिया कि ये मेरे पास जो है जो आप सर्च करना चाहते हैं तो वो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर सपोज आप एक बड़ा स्ट्रिंग है और उसमें आप कुछ जो है कुछ सर्च करना चाहते हैं, कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं, या कोई सेंटेंस, उस पूरा पैराग्राफ भी इसमें आ सकता है। अगर पूरी पैराग्राफ में आप जो है कोई जो है वो सर्च करना चाहते हैं, कोई सेंटेंस सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे कि आप मतलब
एक सर्च सक्सेसफुल है और एक नहीं, ठीक है। तो आप फिर ये देंगे कि यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन देंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो भी अगर हो, ठीक है ना। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो फिर जो है आप ई को सर्च सक्सेसफुल या वर्ड फाउंड, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं कि वर्ड फाउंड, ठीक है। और एल्स, अच्छा सॉरी ये एल्स आ गया, एल्स और ई को नॉट फाउंड, वर्ड नॉट फाउंड जो है ये इस तरह आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आप इसको इस तरह कंडीशन जो है इसको दे सकते हैं कि अगर नल नहीं है तो वर्ड फाउंड हो गया किसी भी जगह पर, ज़ीरो से बाहर जो है, ज़ीरो के बाद कोई भी। और अगर नल नहीं है तो नल होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स पर आएगा, तो एल्स जो है उसको कहेगा कि वर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रन करते हैं तो देखिए वो कहते हैं वर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि उसमें ICSIT जो है वो नहीं है। और अगर हम इसमें ICSIT की बजाय ऐसा वर्ड सर्च करना चाहते जो उसमें है IBMS, तो फिर जो है कहते हैं वर्ड फाउंड, ठीक है। तो ये आगे, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग की और फंक्शन है str रिप्लेस है। तो str रिप्लेस क्या करता है, str रिप्लेस जो है वो जो है कोई सपोज यहाँ पर ये इसमें IBMS लिखा हुआ है और इस IBMS को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ICSIT में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलिए str पोजीशन को मैंने हटा दिया और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ कि ई को, ठीक है। और मैं लिखा str रिप्लेस, सॉरी रिपीट आ गया, str रिप्लेस और वो कहते हैं कि सर्च, कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमने क्या कि str रिप्लेस IBMS की बजाय आपने CSIT डिस्प्ले करना है, ठीक है। और वो कहाँ पर, str स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आई एम स्टडिंग इन ICSIT AUP, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक बात याद रखिए कि सपोज़ अगर आपने दोबारा जो है str जो है वो क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, तो ये जो है वही उसमें से IBMS ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपने सिर्फ उस इको के लिए कर दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अगर आपने पूरा जो है इसको करना है, परमानेंटली इसको करना है, तो आपने क्या करना होगा, str, ठीक है। और फिर जो है str रिप्लेस का फंक्शन कॉल करना होगा और इसमें आपने कहा कि str में जो IBMS है तो उसको ICSIT के साथ जो है वो रिप्लेस करो, ठीक है। तो अब अगर आप str को जितनी बार भी आप इसको आप कॉल करोगे तो वो ICSIT ही होगा, ठीक है। तो अगर परमानेंटली आपने चेंज करना है तो आप है इसको इस तरह करना चाहते, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए और भी आपके पास फंक्शन है, यहाँ पर है कंप्लीट PHP स्ट्रिंग रेफरेंस। तो अगर इसको आप क्लिक करें तो आपके पास जो है बहुत सारे फंक्शन जो है PHP स्ट्रिंग की जो है वो आ सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारे जो है वो काम की आ सकते, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं आपको एक दो फंक्शन और जो है वो सिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो कि अक्सर काम आते हैं। वो है str टू अपर, ठीक है। सपोज मैंने लिखा ई को और मैं str को डिस्प्ले करना चाहता हूँ लेकिन अपर केस में, ठीक है। तो मैं लिखूँगा str टू
अपर, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो मैंने str लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इको और बियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने सेव कर दिया और अब देखिए यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर शायद सेमीकोलन जो है वो मुझसे, हाँ सेमीकोलन, तो यहाँ पर देखिए वो आई एम स्टडिंग इन IBMS ICSIT AUP जो है वो कैपिटल में आ गया, तो जो स्मॉल में थे वो भी कैपिटल में आ गए, ठीक है। इसी तरह str टू लोअर है तो क्या करेगा कि सारे जो है उसको लोअर में कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए तो आई को भी इसने जो है कि स्मॉल में कर दिया, ICSIT AUP को भी इसने स्मॉल में कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। इसमें मैं आपको असाइनमेंट जो है दूंगा कि आपने स्ट्रिंग के कुछ 20 फंक्शंस को उस पर आपने एग्जाम्पल्स करके जो है वो इस तरह आपने करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो स्ट्रिंग का और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप वीडियो के कमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।